नमस्कार, himachalavhi.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। नाचन में बोले सीएम जयराम, कांग्रेस के कई नेता बीजेपी के संपर्क में हैं, जो कभी भी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। कहां गए बीजेपी के महंगाई बेरोजगारी मिटाने के वो वादे जो सत्ता हासिल करने के लिए किए थे, बोली प्रतिभा सिंह। शिमला में बोले सुरेश भारद्वाज, चुनावी साल के आखिरी माह में वादे करना कांग्रेस की पुरानी आदत। सांसद इंदु गोस्वामी ने कहा, बीजेपी ने हर वर्ग को ध्यान में रखकर चलाई योजनाएं। मणिमहेश यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न, पवित्र डल झील में 3 लाख ने लगाई आस्था की डुबकी। NH 305 पर दरकी पहाड़ी, वाहनों की आवाजाही ठप, कोटनाला में सड़क का नामो निशान मिटा। अब समाचार विस्तार से। नारी शक्ति है, सम्मान है, नारी गौरव है, स्वाभिमान है, जग जग में इनका गुणगान है। हिमाचल प्रदेश में मिल रहा है नारी शक्ति को सम्मान। हिमाचल सरकार ने बनाया हर नारी का जीवन आसान। मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना में घरेलू गैस कनेक्शन दिया गया। बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री शगुन योजना बनी सौगात। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना से गर्भवती महिलाओं को मिली आर्थिक सहायता। मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना निसहाय महिलाओं के लिए मददगार बनी। बेटी है अनमोल योजना पात्र बेटियों को सशक्त बनाने में बनी संबल। उनके नाम 21,000 रुपए बैंक में करवाए गए जमा। शक्ति है, सम्मान है, नारी गौरव है, स्वाभिमान है, जग जग में इनका गुणगान है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष समारोह के अंतर्गत सीएम जयराम ठाकुर ने आज मंडी जिला के नाचन विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत कोट में BBMB मैदान में कई परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है और कांग्रेस के अनेक नेता बीजेपी के संपर्क में हैं, जो कभी भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी के पास अपनी कोई गारंटी नहीं है, वो राज्य के लोगों को चुनावों के दृष्टिगत 10 गारंटी दे रही है। सीएम ने कहा कि सत्ता में सरकार को ना दोहराने की परंपरा को बदलकर मिशन रिपीट सुनिश्चित करने का सरकार का संकल्प कांग्रेस पार्टी के नेताओं को रास नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एक नेता तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि एक आम मुख्यमंत्री इस लक्ष्य को कैसे हासिल कर सकता है, जबकि 6 बार के सीएम वीरभद्र सिंह भी ऐसा करने में सफल नहीं हुए। महंगाई ने आम आदमी का जीना दुश्वार कर दिया है। इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी आक्रोशित है और महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन में आज नई दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह ने भी हिस्सा लिया। नई दिल्ली में प्रदेश भर से कांग्रेस के बड़े नेता और कार्यकर्ताओं ने मंडी हाउस से एक जुलूस में रामलीला मैदान तक केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रतिभा सिंह ने कहा कि बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले लोगों को बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी से निजात दिलाने की बड़ी बड़ी बातें कही थी, पर सत्ता में आने के बाद वो इसे पूरा करना भूल गई है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस ने केवल वादे किए, उनको कभी पूरा नहीं किया। इसके विपरीत बीजेपी ने अपने सभी वादों को पूरा भी किया है। ये कांग्रेस की आदत है कि वो चुनाव के आखिरी माह में वादे करती है। कांग्रेस की हालत आम आदमी पार्टी की तरह हो गई है, तभी तो वो गारंटियां देने को मजबूर है, मगर कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती। शेष समाचार ब्रेक के बाद। अब सुनिए बदलते हिमाचल की सुखद कहानी। जिला ऊना के बंगाणा निवासी राकेश कुमार नोएडा में एक बड़ी कंपनी में 8 वर्षों तक काम करते रहे। कोरोना महामारी के दौरान इनकी भी नौकरी छूट गई। हिम्मत, हौसले और कुछ कर गुजरने के जज्बे ने राकेश कुमार को अन्यों के लिए मिसाल बना दिया। राकेश ने अपने प्रदेश लौटकर मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का सहारा लिया, गद्दा निर्माण उद्योग शुरू किया, अन्यों को भी रोजगार दिया, ऑनलाइन सेल का प्लेटफॉर्म भी बनाया।
आपदा को अवसर में बदला। केवल जिला ऊना में ही 300 से अधिक लोगों ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का लाभ उठाकर विकास की सुखद कहानी लिखी। ये है मेरे प्यारे बदलते हिमाचल की तस्वीर। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। बीजेपी सांसद इंदु गोस्वामी ने धर्मशाला में बीजेपी सरकार की ओर से महिला सशक्तिकरण पर किए गए कार्यों को गिनवाया। इंदु गोस्वामी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम जयराम ठाकुर की ओर से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका केंद्र बिंदु महिलाएं हैं। ये हमारी सरकार और पिछली सरकार के नेतृत्व में अंतर है। उन्होंने कहा कि वर्तमान जयराम सरकार में महिला सशक्तिकरण पर अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। आज से पहले महिला सशक्तिकरण पर इतने कार्य किसी भी सरकार ने नहीं किए। इंदु गोस्वामी ने कहा कि 10 से ज्यादा योजनाएं और कार्य ऐसे हैं जो मौजूदा पीएम मोदी और जयराम सरकार में ही शुरू किए गए। इनका लाभ लाखों बेटियों, बहनों और माताओं तक पहुंचा है। राधा अष्टमी के शाही स्नान के साथ मणिमहेश यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न हो गई है। 3 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र डल झील में आस्था की डुबकी लगाई। 2 हेली टैक्सी सेवा के जरिए 8,800 श्रद्धालुओं ने भरमौर से हड़सर की हवाई यात्रा की। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए यात्रा के दौरान 4 अराजपत्रित अधिकारियों, 774 पुलिस कर्मचारियों ने अपनी सेवाएं दी। पहली बार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें यात्रा में तैनात रही। भरमौर से हड़सर तक सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की गई। 4 सितंबर शाम से यात्रा के विभिन्न स्थानों पर प्रशासन की ओर से उपलब्ध करवाई गई सेवाएं बंद हो गई हैं। डीसी राणा ने कहा कि आने वाले समय में यात्रा को और अधिक सुरक्षित बनाने और श्रद्धालुओं को बेहतरीन सुविधाएं प्रदान करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के आनी में NH 305 पर कंडूगाड़ के साथ लगते फदेल नाला में फिर से भारी भूस्खलन हुआ है। पहाड़ी दरकने से बड़ी मात्रा में मलबा सड़क पर आ गया। इससे यहां वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है। आनी का जिला मुख्यालय से वाया खनाग संपर्क कट गया है। इससे पहले कई बार इस जगह भूस्खलन के चलते सड़क बाधित रही, जबकि खगान के साथ लगते कोट नाला में सड़क का पूरी तरह नामो निशान मिट गया था, जिसे हवाई प्राधिकरण की ओर से बहाल तो किया गया, लेकिन बड़े वाहनों की आवाजाही अभी भी इस सड़क से नहीं हो रही है, जिसके चलते वाया कोठी होकर जनता ने HRTC की बसें चलाने की मांग की है। बहरहाल सब डिवीजन आनी की ओर से सड़क बहाली को मशीनें तैनात कर दी गई हैं। SDO आनी धन सिंह शर्मा ने इसकी जानकारी दी। रेडियो बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अरे सुरेश भाई। हाँ कमला। सुना बहुत बीमार थे, अब कैसी तबीयत है? अब बेहतर हूँ। अच्छा, मुझे मुख्यमंत्री सहारा योजना के बारे में पता चला। मुख्यमंत्री सहारा योजना? हाँ कमला, अगर कोई गंभीर रूप से बीमार हो तो उसे 3,000 रुपए की सहायता सरकार से मिलती है हर महीने। अब 3,000 रुपए मेरे बैंक खाते में हर महीने आ रहे हैं। अब जीना कुछ आसान हो गया है। अरे वाह, तो मुख्यमंत्री सहारा योजना बन रही है गंभीर रूप से बीमार लोगों का सहारा। ये है मेरे प्यारे बदलते हिमाचल की तस्वीर। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।